अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के एमसीक्यूज को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। द साइटोप्लाज्म कंटेन ऑप्शन ए सेल ऑर्गेनेल ओनली, इनसॉल्युबल वेस्ट ओनली, स्टोरेज प्रोडक्ट ओनली, सेल ऑर्गेनेल, इनसॉल्युबल वेस्ट, स्टोरेज प्रोडक्ट। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी सेल ऑर्गेनेल, इनसॉल्युबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है विच वन इज ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ द सेल। इनमें से कौन सा प्रोसेस है ड्रिंकिंग प्रोसेस कहा जाता है? एक्सोसाइटोसिस, क्लोरोप्लास्ट, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है पिनोसाइटोसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इन साइटोप्लाज्म स्मॉल आयंस एंड मॉलिक्यूल फॉर्म। ऑप्शन ए ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन, ऑप्शन सी न्यूट्रल सोल्यूशन एंड ऑप्शन डी सस्पेंशन। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है, करेक्ट आंसर इसका जो है स्मॉल आइंस और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसी का अपोजिट हो गया इन साइटोप्लाज्म सम लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म। लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं? ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन या सस्पेंशन। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है, करेक्ट आंसर इसका हमारे पास जो है कोलॉइडल सोल्यूशन। लार्ज मॉलिक्यूल यानी प्रोटीन वगैरह जो होते हैं ये कोलॉइडल सोल्यूशन बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साइक्लोसिस, ऑप्शन बी अमेबॉइड मूवमेंट, ऑप्शन सी लोकोमोशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है, करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, साइक्लोसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है which is the factory for synthesis of sugar in autotrophic eukaryotes। autotrophic eukaryotes में synthesis of sugar कौन सी फैक्ट्री को कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी राइबोसोम एंड ऑप्शन डी अमाइलोप्लास्ट। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है, करेक्ट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। शुगर सिंथेसिस अगर आ जाए तो क्लोरोप्लास्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है Which part of a cell is responsible for protein synthesis? प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कौन सा न्यूक्लियर ऑर्गेनेल करता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी गोल्जी अपरेटस। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस आ जाएगा तो आंसर होगा राइबोसोम। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 70s साइज, 70s साइज राइबोसोम्स आर फाउंड इन द सेल। 70s साइज वाले जो राइबोसोम जो है वो कौन से सेल में पाए जाएंगे? अलगाई, प्रोटोजोन, फंजाई या डी बैक्टीरिया। ए बी सी डी हमारे पास है। तो 70s साइज जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, तो आपने तलाश करना है प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा है। तो प्रोकैरियोटिक सेल इसमें से जो है वो ऑप्शन डी जो है बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। 70s साइज जो है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है द राइबोसोम रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस आर प्रेजेंट। द राइबोसोम रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए फ्लोटिंग इन द साइटोसोल, ऑप्शन बी लोकलाइज इन द न्यूक्लियस, ऑप्शन सी बाउंड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि साइटोसोल के अंदर फ्लोट भी करते हैं राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में, और बाउंड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए इज नोन एज पॉलीसोमिक एंड द अटैचमेंट इज कंट्रोल्ड बाय। राइबोसोम का जो ग्रुप होता है जो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होता है उसे पॉलीसोमिक कहते हैं। उनकी अटैचमेंट की वजह क्या है? सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन या ऑप्शन डी पोटेशियम आयन। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी मैग्नीशियम आयन, ये जो है वो राइबोसोम्स को जो है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एटीएस राइबोसोम इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। एटीएस राइबोसोम जो यूकैरियोट्स में होता है ये किन दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन है? 30s and 40s, 70s and 10s, 50s and 30s, 60s and 40s। ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी है, 60s and 40s की कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है राइबोसोम्स आर टाइनी ऑर्गेनिजम्स विच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ। राइबोसोम जो टाइनी ऑर्गेनिज्म है ये किस चीज़ की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी न्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियोसोम। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर इसका हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। वो कौन सा ऑर्गेनेल होता है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सेंट्रियोल, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी न्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी राइबोसोम। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास हैं। करेक्ट आंसर इसमें से जो है वो डी राइबोसोम है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है डैश इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड। वो कौन सा है जो लिपिड और स्टेरॉइड दोनों की प्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व है? ऑप्शन ए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम्स एंड ऑप्शन डी लाइसोसोम। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास हैं। तो लिपिड और स्टेरॉइड की प्रोडक्शन की जब भी बात होगी करेक्ट आंसर हमारे पास होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है सेल विदाउट न्यूक्लियोलाई डाइस। सेल जो है वो न्यूक्लियोलाई के बगैर मर जाता है बिकॉज दे डू नॉट पोजेस। इनके पास क्या चीज़ नहीं होती? ऑप्शन ए सेंट्रियोल एंड आर अनएबल टू अंडरगो सेल डिवीजन, ऑप्शन बी लाइसोसोम्स एंड आर अनएबल टू डिस्ट्रॉय वर्न आउट ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड आर अनएबल टू ऑब्टेन एनर्जी, राइबोसोम्स एंड आर अनएबल टू मैन्युफैक्चर प्रोटीन। ए बी सी डी चार हमारे पास है। न्यूक्लियोलाई जो है ये क्या बनाता है? न्यूक्लियोलाई राइबोसोम बनाते हैं और राइबोसोम नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन नहीं होगी, इस वजह से ये मर जाएंगे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है A structure consists of two parts having a diameter of 20 nanometer is found attached to membrane in cell. What is the structure? 20 नैनोमीटर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर की बात हो रही है। गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम्स। तो ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हमारे पास इसका जो है वो डी है, राइबोसोम्स। ये सबसे नैनोमीटर के अंदर राइबोसोम्स ही होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइज ऑफ राइबोसोम्स इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में साइज ऑफ राइबोसोम क्या है? 70s, 80s, बोथ या डी नन ऑफ दिस। ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी 80s इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज इन। राइबोसोम्स जो है वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? पेरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है? राइबोसोम बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डायमीटर ऑफ राइबोसोम। डायमीटर ऑफ राइबोसोम्स क्या है? 4 to 6 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर, 20 नैनोमीटर, नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है और सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल जो होता है ये नैनोमीटर की साइज में होता है। तो ये दोनों माइक्रो है, लार्ज है, नैनोमीटर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या? ऑप्शन ए लिपिड सिंथेसिस, ऑप्शन बी प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन सी डिटॉक्सिफिकेशन एंड ऑप्शन डी सर्कुलेशन। ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर इसका हमारे पास जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग इज द मेन रोल ऑफ। डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग जो है वो किसका है? रोल है गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ए बी सी डी हमारे पास जो है वो चार ऑप्शन है। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।